Welcome all of you to Let's Know। नमस्ते। आज हम बात करेंगे पढ़ाई करने के उन तरीकों पर जो सीधे सीधे विज्ञान पर आधारित हैं। यकीन मानिए, ये टेक्निक्स आपके सीखने और पढ़ने के पूरे एक्सपीरियंस को बदल सकती हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना? घंटों तक किताब लेके बैठे रहे और बाद में लगा जैसे दिमाग में कुछ गया ही नहीं, सब खाली है। देखिए, इसमें किसी की गलती नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक चीज है जिसे इल्यूजन ऑफ फेमिलियरिटी कहते हैं। जब हम किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग उसे सिर्फ पहचानने लगता है, असल में याद नहीं करता। ये कुछ वैसा ही है जैसे भीड़ में किसी का चेहरा तो जाना पहचाना लगे पर नाम बिल्कुल याद ना आए। तो देखिए, सीखने के दो रास्ते हैं। एक है पैसिव, जो बड़ा आरामदायक लगता है, जैसे बार बार पढ़ना या फिर हाइलाइटर से किताबों को रंग देना। दूसरा रास्ता थोड़ा मेहनत वाला है। इसमें एक्टिव रिकॉल, डीप वर्क और स्पेस्ड रेपिटेशन जैसी साइंटिफिक टेक्निक्स आती हैं। भले ही इसमें थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़े, पर यही वो तरीके हैं जो जानकारी को दिमाग में लंबे समय तक टिकाते हैं। तो ध्यान भटकने और भूलने की इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें एक बहुत ही पावरफुल टूल बॉक्स की जरूरत है। चलिए अब उन वैज्ञानिक तकनीकों को समझते हैं जो इस लड़ाई में हमारे सबसे बड़े हथियार बन सकते हैं। किसी भी काम में सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है? उसे शुरू करना। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल की आदत हम सब में कहीं ना कहीं होती है। तो हमारा पहला टूल इसी सबसे बड़ी मुश्किल से निपटने के लिए है कि आखिर किसी काम को शुरू करने की हिम्मत जुटाई कैसे जाए। और इसका नाम है 5 मिनट रूल। ये बहुत ही आसान है, पर मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत शक्तिशाली। बस खुद से ये कहना है, मैं ये काम सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा। एक टाइमर लगाइए और बस शुरू हो जाइए। कोई बड़ा टारगेट नहीं, कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ 5 मिनट। अच्छा, पर ये काम क्यों करता है? सबसे पहले तो ये किसी भी बड़े काम से जुड़ी घबराहट को एकदम खत्म कर देता है। दूसरा, एक बार जब कोई काम शुरू हो जाता है तो एक मोमेंटम बन जाता है। और तीसरा, हर बार 5 मिनट पूरे करने पर दिमाग को एक छोटा सा इनाम जैसा महसूस होता है, जिससे एक सक्सेस का लूप बनना शुरू हो जाता है। इसके पीछे का विज्ञान भी बड़ा दिलचस्प है, जिसे ज़िगार्निक इफेक्ट कहते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि हमारे दिमाग को अधूरे काम बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जैसे ही हम कोई काम शुरू करते हैं, दिमाग में उसे पूरा करने के लिए एक अंदरूनी तनाव पैदा होता है, और यही तनाव हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए, काम शुरू करना तो सीख लिया, लेकिन उसे जारी कैसे रखें? असल चुनौती तो ध्यान बनाए रखने की है। इसके लिए हमें डीप वर्क के सिद्धांत को समझना होगा। इसका सीधा सा मतलब है बिना किसी भटकाव के पूरी तरह डूबकर काम करना। राइटर कैल न्यूपोर्ट ने काम को 2 हिस्सों में बांटा है। एक है शैलो वर्क, मतलब हल्के फुल्के काम जो हमें बिजी तो महसूस कराते हैं पर असल में उनसे ज्यादा कुछ हासिल नहीं होता। और दूसरा है डीप वर्क, जहां हम अपनी दिमागी क्षमता की हदों को छूते हैं और बेहतरीन नतीजे लाते हैं। हमारा लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा डीप वर्क करना होना चाहिए। अब डीप वर्क को असल जिंदगी में उतारने का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है पोमोडोरो टेक्निक, यानी 25 मिनट का फोकस और फिर 5 मिनट का ब्रेक। फॉरेस्ट जैसे ऐप्स ने तो इसे एक गेम जैसा बना दिया है, जहां आपके फोकस के टाइम में एक वर्चुअल पेड़ उगता है। ये ध्यान बनाए रखने के लिए एक मजेदार इनाम बन जाता है। ADHD से जूझ रहे एक यूजर का ये एक्सपीरियंस बताता है कि ये कितना असरदार है। जब फोकस का कोई ठोस नतीजा होता है, जैसे एक पेड़ का बढ़ना या मर जाना, तो ध्यान भटकने से बचने की प्रेरणा कई गुना बढ़ जाती है। ये फोकस को एक ऐसा खेल बना देता है जिसके नियम कोई तोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, फोकस करना तो आ गया, ये तो हुई आधी बात। लेकिन असली सवाल तो ये है कि जो जानकारी सीखी है उसे दिमाग में हमेशा के लिए कैसे टिकाया जाए। इसका जवाब है एक्टिव रिकॉल। ये सिर्फ जानकारी को दिमाग में डालने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे दिमाग से बाहर निकालने के बारे में है। जब हम पढ़ी हुई चीज को याद करने के लिए दिमाग पर जोर डालते हैं, तो उस जानकारी से जुड़े न्यूरल पाथवेज और भी मजबूत हो जाते हैं। ये एक तरह से दिमाग की कसरत है। और एक्टिव रिकॉल को अपनी पढ़ाई में शामिल करना बहुत आसान है। इसके कई तरीके हैं, जैसे फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करना, खुद से सवाल पूछना, या फिर ब्लर्टिंग टेक्निक। इसने एक टॉपिक से जुड़ी हर वो बात जो याद है उसे एक खाली पन्ने पर लिख डालिए। पर शायद सबसे असरदार तरीका है किसी और को वो कॉन्सेप्ट समझाना। अब एक्टिव रिकॉल को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए इसे स्पेस्ड रेपिटेशन के साथ जोड़ा जा सकता है। हमारा दिमाग धीरे धीरे चीजें भूलता है। स्पेस रेपिटेशन इसी भूलने की प्रक्रिया से लड़ने का सबसे कारगर तरीका है। इसमें सही समय के गैप पर जानकारी को दोहराया जाता है।
इसका एक प्रैक्टिकल तरीका है 2357 मेथड। इसमें हमें परीक्षा की तारीख से पीछे की तरफ प्लानिंग करनी होती है। मान लीजिए एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन किया, फिर उससे 3 दिन पहले, फिर 6, फिर 11 और फिर 18 दिन पहले। यह तरीका पक्का करता है कि जानकारी सही इंटरवल पर दोहराई जाए, जिससे वो लंबे समय तक याद रहती है। तो अब तक हमने इतने सारे पावरफुल टूल्स के बारे में जाना। सवाल यह है कि इन सबको एक साथ कैसे जोड़ा जाए। चलिए इन्हें एक मजबूत सिस्टम में पिरोते हैं। ये सिर्फ अलग अलग ट्रिक्स नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है। टालमटोल को हराने के लिए 5 मिनट रूल, ध्यान लगाने के लिए डीप वर्क और पोमोडोरो, और पढ़ी हुई चीज़ों को हमेशा के लिए याद रखने के लिए एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रिपीटिशन। ये सब मिलकर एक कंप्लीट और बेहद शक्तिशाली स्टडी सिस्टम बनाते हैं। तब सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि सिर्फ जानने से आगे बढ़कर करने की तरफ कदम कब बढ़ाया जाए। इनमें से वो कौन सी एक तकनीक है जिसे आज ही आजमाया जा सकता है। याद रखिए, छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।